आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो अभी कल डेट अपडेट न्यूज आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण और अति विवादास्पद मुद्दा से रिलेटेड है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे निश्चित तौर से इसको पढ़कर या समझकर या इन्फॉर्मेशन जिस तरह से लोगों के बीच जाएगी, अभ्यर्थियों के बीच, तो उनमें निश्चित तौर से हताशा का माहौल पैदा होगा और जो अभ्यर्थी हैं, खासकर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, वे निश्चित तौर से अपने तैयारी के प्रति हताश होंगे, निराश होंगे। और कतिपय क्या यह विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन है, ये भी चर्चा का विषय है। अगर निश्चित तौर से अगर इसमें सच्चाई होगी तो निश्चित तौर से यह बिहार के छात्रों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य होगा और बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ बीपीएससी द्वारा किए गए खिलवाड़ का खुलासा होगा। तो निश्चित तौर से जो यह आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज है वह छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें कितनी सच्चाई है, खैर यह तो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर यह सच्चा इन्फॉर्मेशन साबित हुआ तो बिहार के खासकर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह काफ़ी सदमे भरा इन्फॉर्मेशन होगा। और निश्चित तौर से जो अभ्यर्थी बीपीएससी पर आँख मूंद कर विश्वास करते थे, विगत कुछ वर्षों से जिस तरह की बीपीएससी की सभी परीक्षाओं का आयोजन हुआ और छात्रों का जिस तरह से बीपीएससी के प्रति जो विश्वास और अटूट विश्वास की भावना पैदा हुई, निश्चित तौर से इस इन्फॉर्मेशन के सही साबित होने पर अभ्यर्थियों को जोरदार धक्का लगेगा। निश्चित तौर से आइए देखते हैं क्या है। देखिए, एक लेटर वायरल हो रहा है, इसमें एक अभ्यर्थी द्वारा बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद पर सीधे तौर पर पैसा लेकर पैसा लेकर उनको नौकरी देने की शिकायत की जा रही है। और उस अभ्यर्थी ने एक साक्ष्य के तौर पर कई सबूत पेश किए हैं कि जिस तरह से अभ्यर्थियों ने या जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हों या सक्सेस अभ्यर्थी, सभी ने जिस तरह से अतुल प्रसाद के कार्य प्रणाली की भूरी भूरी प्रशंसा की, सभी उनके जो बीपीएससी में किए गए कार्यों से काफ़ी संतुष्ट दिखे। लेकिन एक आरोप ने निश्चित तौर से बीपीएससी को शक के दायरे में ला दिया है और निश्चित तौर से अन्य कई सबूत भी पेश हो रहे हैं, जिससे विगत कुछ वर्षों में बीपीएससी द्वारा जो वैकेंसी ली गई है और जिस तरह से उसमें फाइनल रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत मिली हुई है। तो आइए आज का लेटेस्ट देखते हैं इसमें क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिससे अभ्यर्थियों को जोरदार धक्का लगने वाला है बीपीएससी, खासकर बीपीएससी के प्रति। तो अगर निश्चित तौर से अगर बीपीएससी का यह इन्फॉर्मेशन सही साबित होता है, एक अभ्यर्थी द्वारा लगाया गया आरोप में बीपीएससी पर अगर सही साबित होता है, तो निश्चित तौर से जो छोटे छोटे आयोग हैं, चाहे वो बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, दरोगा बोर्ड हो, कांस्टेबल बोर्ड हो, सभी की गरिमा निश्चित तौर से ठेस पहुँचेगी। और जब बीपीएससी में इतने बड़े पैमाने पर स्कैम हो सकते हैं, तो अन्य सभी छोटे आयोगों में कितनी धांधली होती होगी, यह तो कहने वाली बात नहीं है। निश्चित तौर से आइए देखते हैं आज की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक अभ्यर्थी ने बीपीएससी के अध्यक्ष पर आरोप लगाया है और एक लेटर वायरल किया है। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध अधिकारी थाना पटना। विषय: बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी मामले के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि अमरेश कुमार, पिता स्वर्गीय अंबिका शर्मा उर्फ अंबिका ठाकुर, स्थायी ग्राम धमौल, पोस्ट बभनौर, थाना हिसुआ, जिला नवादा, बिहार का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं मोहल्ला दलू चौक, खगौल, जिला पटना 801105 में किराए के मकान में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर उनका इतना है। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद से वर्ष 2003 में मैं संपर्क में हुई थी। मोबाइल नंबर इतना के माध्यम से वे बात करते थे तथा हम दोनों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से बातें होती थी। अतुल प्रसाद मुझे बीपीएससी परीक्षा में पास कराने का आश्वासन
आश्वासन जो है पास कराने का आश्वासन दिया था तथा उन्होंने मुझसे अन्य अभ्यर्थी का भी काम करवाने का आश्वासन दिया था। उनके कथनानुसार मैंने अपने मित्रों एवं संगी संबंधियों से उपरोक्त बातों की चर्चा किया तथा लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से रुपए देना शुरू किया और इस तरह अतुल प्रसाद ने 3,65,00,000 नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपया लिए तथा शैलेश कुमार देखिए कितने उन्होंने रुपया लिया है 3,65,00,000 रुपये नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपये लिए तथा शैलेश कुमार नामक पता करजवा थाना चैनपुर जिला कैमूर के खाते के माध्यम से 70 लाख रुपए लिए थे। साथ ही उन्होंने नगद रुपए भभुआ में मंगवाए थे जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके तब मैंने उनसे लोगों का रुपये वापस करने का अनुरोध किया। अतुल प्रसाद तरह तरह के आश्वासन देते रहे और अंतिम बार 3 से 10 बार के बीच सबों का रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया था परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और अब अपने आप को IAS पदाधिकारी होने का भय धमकी दे रहे हैं। हम लोग अतुल प्रसाद की पत्नी अनुभा प्रसाद जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में 3 सोन भवन पटना में पदस्थापित हैं से दिनांक 9/4/24 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया जहां पर उनकी पत्नी द्वारा कहा गया कि अतुल प्रसाद दिल्ली में हैं और वो अपने आप को IAS की पत्नी होने का भय दिखाने लगी तथा पुलिस बुला ली। पुलिस वाले मामले को बीच बचाव करते हुए मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया। हम लोग भी पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वापस लौट गए। इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात और ठगी जैसे आपराधिक कार्यों को अंजाम दिए हैं। प्रमुख सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य व्हाट्सएप से हुए बाद शैलेश कुमार के खाते में जमा किए गए राशि की पर्ची के रूप में साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त घटना में संलिप्त अतुल प्रसाद तथा उनकी पत्नी अनुभा प्रसाद एवं शैलेश कुमार के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपया की जाए जिससे कि मुझे अन्य पीड़ित लोगों को उचित न्याय मिल सके। इसके लिए मैं श्रीमान सदा भाई रहूँगा। आपका विश्वासी जो उस पर्सन का सिग्नेचर है और यानी उसका लेटर है। तो अब देखने वाली बात है क्या वाकई में अतुल प्रसाद ने इतना बड़ा स्कैम किया है। अगर इस तरह के स्कैम हुए हैं तो निश्चित तौर से छात्र हित में बहुत बड़ा काला निर्णय है और छात्रों के भविष्य के साथ घोर खिलवाड़ है और खासकर ऐसे अभ्यर्थियों को भी इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और उनको तैयारी आज के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करने की बजाय पैसे के माध्यम से सिलेक्शन चाहते हैं। तो इन अभ्यर्थियों को भी अपनी इस तरह की जो गंदी हरकत को छोड़ना होगा और निश्चित तौर से जो ऐसे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं करोड़ों रुपए के देने की आरोप लगा रहे हैं कि जांच का विषय है। अगर इस तरह के मामले सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर से BPSC के अलावे अन्य सभी बोर्डों की विश्वसनीयता निश्चित तौर से समाप्त होगी और जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में असंतोष पनपेगा और निश्चित तौर से अब जो BPSC में जिस तरह की बात हो रही है अगर इस तरह का स्कैम सही साबित हुआ तो निश्चित तौर से एक बिहार में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो देखिए यह तो जांच का विषय है, इसकी जांच भी निष्पक्षतापूर्वक होनी चाहिए ताकि जिस अभ्यर्थी ने आरोप लगाए हैं उसको उचित न्याय मिल सके और भविष्य में कोई भी आयोग का अध्यक्ष हो या अधिकारी हो इस तरह की घिनौनी हरकत न कर सके और छात्रों के भविष्य के साथ खड़े न कर सके। और चूँकि छात्रों को भी अपनी जो मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और ऐसे ही पैसे किसी को नहीं दे देना चाहिए। निश्चित तौर से इसमें अभ्यर्थी भी दोषी हैं जो इतने बड़ी राशि को इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से ऐसे अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस जो मामला स्कैम का जिस तरह से इतना बड़ा स्कैम का मामला है निश्चित तौर से इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिले और
इस तरह अतुल प्रसाद का इमेज बीपीएससी में माध्यम से बिहार के अलावा सभी राज्यों में बना हुआ था। अगर सही साबित होता है तो निश्चित तौर से उनके छवि को धक्का पहुंचेगा और बिहार में एक नई तरह की बहस छिड़ जाएगी कि क्या अब सभी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अतुल प्रसाद के कार्यकाल में सभी शक के घेरे में आएंगी। निश्चित तौर से जितने भी परीक्षाएं इनके कार्यकाल में हैं उस पर भी इंक्वायरी बैठानी होगी। अगर इस तरह की स्कैम सही साबित होता है तो और बहाल हुए हैं तो निश्चित तौर से अन्य सभी परीक्षाओं में भी धांधली निश्चित तौर से हुई होगी। तो छात्र हित में बना निर्णय लेते हुए सरकार को निष्पक्षतापूर्वक इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए और जो भी इसके जद में आए सब पर कड़ी से कड़ाई होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से सभी आयोग सभी राज्यों में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, झारखंड में, सभी राज्यों में अभ्यर्थियों का आयोग पर से विश्वास उठता जा रहा है और इतने बड़े बड़े अधिकारी जो कि आयोग के अध्यक्ष होते हैं वे पैसे के लालच में जिस तरह से बिक रहे हैं यह काफ़ी निंदनीय है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि जो आने वाला समय है एक नाजीर पेश हो सके और कोई भी अध्यक्ष हो या अधिकारी हो इस तरह के घपलेबाजी से डरे। तो आइए देखते हैं कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है और इसमें कितनी सच्चाई है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो इस पर हम लोग गंभीरता से विचार करना होगा, छात्रों को भी और सरकार को भी, कि भविष्य में इस तरह का कोई स्कैम न हो। और देखिए आगे इसमें क्या डिस्कस निकलता है, इसमें जांच में क्या पता चलता है, इसमें जांच में कितनी हद तक सच्चाई है, यह तो आज जांच के बाद पता चलेगा। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। इन सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।